में हम लोग का था प्रमुख देश की समाचार एजेंसी, प्रमुख सरकारी दस्तावेज और विभिन्न देशों के राजनीतिक दल। बताइएगा, एसोसिएटेड प्रेस किस देश के समाचार एजेंसी था? अमेरिका। एसोसिएट, एपी भी कहीं पे शॉर्ट देगा, एपी। ए से एसोसिएटेड और पी से प्रेस। एसोसिएटेड प्रेस कहाँ का? अमेरिका का। अब बार बार हमें एजेंसी नहीं पूरी बोलेंगे, याद रखिएगा। टॉपिक का जो चल रहा है समाचार एजेंसी, समाचार एजेंसी। तो एसोसिएटेड प्रेस किस देश का? अमेरिका। राइटर्स ब्रिटेन, राइटर्स ब्रिटेन, राइटर्स ब्रिटेन, राइटर्स ब्रिटेन। तास रूस, तास रूस, तास रूस। बर्नामा मलेशिया, बर्नामा मलेशिया, बर्नामा मलेशिया। अंसा इटली, अंसा इटली, अंसा इटली, अंसा इटली। इजरायल इतीम, इजरायल इतीम, इजरायल इतीम। इतीम कहाँ का है? इजराइल का। अंसा कहाँ का है? इटली का। बर्नामा कहाँ का है? मलेशिया का। तास कहाँ का है? रूस का। राइटर कहाँ है? ब्रिटेन। और एसोसिएटेड प्रेस अमेरिका। AFP फ्रांस, AFP फ्रांस, AFP बीच में एफ आ गया तो मार दीजिएगा कहाँ पे? फ्रांस। AFP फ्रांस, AFP समाचार पत्र जानते हैं। PTI भारत, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। बदल गया, बदल है, बदल है। अभी सरकार से दुख आ गए, देखो तो कुछ चेंज हुआ लगता है कि पीटीआई के अध्यक्ष लेके बदल लेके गए। अभी सरकार चेंज, हाँ चेंज हो गए। पीटीआई का प्रेजेंट अध्यक्ष हाँ शांतनु कुमार है ना? हाँ ठीक है, के शांत कुमार बदल है। चलिए, तो भारत के 3 गो याद रखना है। भारत के गो? 4 गो। भारत के गो? PTI समाचार भारती, यूनिवार्ता और एक है यूनिआई। एक है यूनिआई, यूनिवार्ता, यूनिआई यूनिवार्ता। PTI और समाचार भारती, समाचार यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया, यूनाइटेड न्यूज ऑफ। पेज नंबर है 373। अपना न्यूज का नाम लिख ले है। अच्छा देखिए, हो सकता है। चलिए आगे थे तो हो गया ना। PTI भारत हो गया, समाचार भारत, PTI भारत, समाचार भी भारती भी भारत। सिन्हुआ चीन, सिन्हुआ चीन। क्वेडो जापान, क्वेडो जापान। अंतारा इंडोनेशिया, अंतारा इंडोनेशिया, अंतारा। इरना ईरान, इरना ईरान। धीरे, इरना ईरान, इरना ईरान। वाफा फिलिस्तीन, वाफा फिलिस्तीन, वाफा फिलिस्तीन। DPA जर्मनी, DPA जर्मनी, DPA। आप ऑस्ट्रेलिया, आप ऑस्ट्रेलिया, आप ऑस्ट्रेलिया, आप। नोवोस्ती रूस, नोवोस्ती रूस, नोवोस्ती। UPP पाकिस्तान, UPP पाकिस्तान, UPP पाकिस्तान। मेना मिस, मेना मिस, मेना। यूनिवार्ता यूनिआई भारत, यूनिवार्ता यूनिआई भारत। UP USA, UP और AP, UP और AP अमेरिका, UP और AP, UP यूनिआई यूनिवार्ता भारत, यूनिआई UPI, यूनिवार्ता और यूनिआई भारत। समाचार भारती भारत, PTI भारत। और पाकिस्तान वाला के UPP। आप ऑस्ट्रेलिया, आप ऑस्ट्रेलिया, आप ऑस्ट्रेलिया। क्योडो जापान, क्योडो जापान। सिन्हुआ चीन, सिन्हुआ चीन। अंतारा इंडोनेशिया, अंतारा इंडोनेशिया, अंतारा। इरना ईरान, इरना ईरान, इरना ईरान। DPA जर्मनी, DPA जर्मनी, DPA। वाफा फिलिस्तीन, वाफा फिलिस्तीन, वाफा फिलिस्तीन। आप
ऑस्ट्रेलिया, आप ऑस्ट्रेलिया, नवोस्ती रूस, नवोस्ती यूपीपी पाकिस्तान, यूपीपी पाकिस्तान, मेना मिस, मेना मिस, मेना देख लीजिएगा घर जाके बराबर। अब हम लोग आके हैं प्रमुख देशों के सरकारी दस्तावेज। प्रमुख देशों के सरकारी 8 को दिया हुआ है। इटली और ईरान के सरकारी दस्तावेज को ग्रीन बुक कहा जाता है। इटली और ईरान के सरकारी दस्तावेज को ग्रीन बुक। तो ग्रीन बुक किस देश का दस्तावेज है? इटली और ईरान का। नीदरलैंड को ऑरेंज बुक, नीदरलैंड के सरकारी दस्तावेज को ऑरेंज बुक। ऑरेंज बुक किस देश का? नीदरलैंड का। ऑरेंज बुक नीदरलैंड। पुर्तगाल, चीन और जर्मनी के वाइट बुक, वाइट बुक, वाइट बुक, वाइट बुक। बोलेगा कि व्हाइट बुक के कर? पुर्तगाल, चीन, जर्मनी। पुर्तगाल, चीन, जर्मनी। व्हाइट बुक और व्हाइट पेपर में अंतर है। व्हाइट बुक और व्हाइट पेपर में अंतर है। व्हाइट बुक बोलेगा तो पुर्तगाल, चीन, जर्मनी। व्हाइट पेपर बोलेगा तो भारत और ब्रिटेन। भारत और बुक बोलेगा तो व्हाइट बुक बोलेगा तो पुर्तगाल, चीन, जर्मनी। और व्हाइट पेपर बोलेगा तो ब्रिटेन और भारत। ब्रिटेन और ब्लू बुक ब्रिटेन, ब्लू बुक ब्रिटेन, ब्लू बुक ब्रिटेन, ब्लू बुक। ग्रे बुक बेल्जियम और जापान। ग्रे बुक बेल्जियम और जापान। ग्रे बुक बेल्जियम और जापान। ग्रे बुक जापान। येलो बुक फ्रांस, येलो बुक फ्रांस, येलो बुक फ्रांस, येलो बुक। ज्वाइंट पेपर 2 या 2 से अधिक सरकारों के संयुक्त पेपर, संयुक्त बोलिएगा। ग्रीन बुक किस देश का सरकारी रिपोर्ट है? इटली और ईरान का। इटली और ईरान के सरकारी रिपोर्ट को क्या कहते हैं? ग्रीन बुक। नीदरलैंड के सरकारी रिपोर्ट को क्या कहते हैं? ऑरेंज बुक। ऑरेंज बुक नीदरलैंड के सरकारी रिपोर्ट है। व्हाइट बुक हाँ, पुर्तगाल, चीन, जर्मनी। व्हाइट बुक, व्हाइट पेपर भारत और ब्रिटेन। भारत और ग्रे बुक कहाँ का है? बेल्जियम और जापान। ग्रे बुक बेल्जियम और ब्लू बुक ब्रिटेन का है। ब्लू बुक है ब्रिटेन का। येलो बुक फ्रांस का। येलो बुक है फ्रांस का। येलो बुक है। और ज्वाइंट पेपर 2 या 2 से अधिक देशों का ज्वाइंट। हाँ, 2 देशों के। अब आते हैं हम लोग राजनीतिक दल। राजनीतिक है तो विश्व में 3 प्रकार के राजनीतिक दल होते हैं। राजनीतिक दल आए? अरे कुछ बोलते उसको। राजनीतिक पार्टी, सॉरी राजनीतिक ना। हाँ, राजनीतिक दल। एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था और बहुदलीय व्यवस्था। भारत में क्या ऐसा है? बहुदलीय। चीन और रूस में एक दलीय, अमेरिका में और ब्रिटेन में द्विदलीय, और भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश में बहुदलीय। हाँ। अमेरिका में 2 गो पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी। अमेरिका में रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी कहाँ के? रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी अमेरिका। रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी अमेरिका का। चीनों वाला अभी कौन पार्टी जीतल है? गधा एगो हाथी है। हाँ, गधा जीतल है तो वो तो गधा जीतले अभी। जो बाइडेन जो बाइडेन से जीतल है डेमोक्रेटिक से रिपब्लिक से डोनाल्ड ट्रम्प। हां ना डोनाल्ड दोनों पार्टी है ना। डेमोक्रेटिक भैया डेमोक्रेटिक के पर क्या बताओ ना भाई। ट्रम्प कौन सी है? ट्रम्प वो लगता है कि गधा था लगता है पूरा। हाँ, रिपब्लिकन पार्टी है ना। रिपब्लिकन पार्टी जो बाइडेन बनल है। डेमोक्रेटिक पार्टी से बनल है वो रिपब्लिकन है। गधा गधा ई गधा हां से गधा से रिपब्लिकन पार्टी क्या है? डोनाल्ड ट्रम्प। हां, तो वही तो बोलते हैं रिपब्लिक गधा पार्टी बहुत अच्छा देखो तो गधा वो करे ना। चलो जवाब है गधा बुला जे मत ठीक ना। यार इसे पूछेगा जवाब ना हालत खराब कर देगा। हम पहली बार सुना पाकिस्तान में गधा छाप हाथी छाप। हाथी छाप तो बिहार भारत में सुना है। पोखरे नहीं क्या? उत्तर प्रदेश में गधा छाप। गधा छाप मायावती ऐसी जगह है जमा में मार के चलेगा कि मायावती।
ना तो ओकरा एथी देश की है का डेमोक्रेटिक का गधा है, बहुजन समाज पार्टी और रिपब्लिकन का हाथी। डेमोक्रेटिक पार्टी का गधा, डेमोक्रेटिक का हाथी। तो डेमोक्रेटिक पार्टी का हाथी और सॉरी रिपब्लिकन का हाथी और डेमोक्रेटिक पार्टी का गधा। तो ये दो गधा डेमो लाइक हाँ हाँ वहाँ तो एक बार में दुए को बन ही सकता है, 2 बार से ज़्यादा राष्ट्रपति। डेमोक्रेटिक के गधा और रिपब्लिकन के हाथी। तो इस बड़ा देखो ना, बड़ा पार्टी में नाम आता है, रिपब्लिकन बड़ा लिखे में है तो बड़ा जानवर चुनना है, डेमोक्रेटिक छोटा में लिखा रहा है तो छोटा जानवर चुनना है। 4 साल के लिए पार्टी बनता है हाँ जैसे राष्ट्रपति 2 बार से ज़्यादा नहीं बन सकता कोई एक। हाँ 4 साल के लिए सरकार बनता है, 4 साल कार्यकाल पूछेगा तो 4 साल चला जाते हैं। 4 साल 4 साल हाँ बाबू 4 साल का कार्यकाल का मतलब कुछ होता है। 4 साल के लिए बने 2 बार बने ना तो 8 साल। हाँ कार्यकाल का मतलब कुछ होगा 8 एक 8 दोनों के जोड़ेगा, ये कार्यकाल का मतलब 1 बार के। यानी कि हाथी पूछते समय मुँह पर हाथ में काले रखता है, शर्माता है का। इराक बाथ पार्टी कहाँ की है? इराक बाथ पार्टी कहाँ के? इराक बाथ पार्टी। हाँ इजराइल में याद रखिएगा, लेबर लिकुड हदास सास, लेबर लिकुड हदास सास, लेबर लिकुड हदास सास, लेबर लिकुड हदास सास। ये 4 पार्टियाँ कहाँ के? इजराइल का। लेबर लिकुड हदास सास, लेबर लिकुड हदास सास इजराइल की। अभी तो यहाँ पे बन गया ही ना प्रधानमंत्री। हाँ चले क्या कहते हैं। फ्रांस के पार्टी का है भाई सोशलिस्ट पार्टी। बाद में सब फ्रांस की पार्टी का नाम है सोशलिस्ट पार्टी, नेशनल फ्रंट यूनियन फॉर फ्रेंच डेमोक्रेटिक। मतलब हाँ फ्रेंच याद रखना है, फ्रेंच। हाँ तो फ्रेंच याद है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कैसे राजनीतिक दल है? द्विदलीय। द्विदलीय दुए को ना है। हाँ तो द्विदलीय है सरकार यहाँ पे। कैसे राजनीतिक पार्टी है? द्विदलीय। हाँ फ्रांस में फ्रांस और अमेरिका में द्विदलीय, ऑस्ट्रेलिया में भी द्विदलीय। लिबरल और लेबर, लिबरल और लेबर ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया के पार्टी कौन कौन? लिबरल और लेबर पार्टी, लिबरल और लेबर पार्टी, लिबरल और। अब आते हैं बांग्लादेश के। बांग्लादेश वाला तो नामे है तो इन पे बहुदलीय है, यहाँ पे बहुदलीय है। बांग्लादेशी नेशनल पार्टी, अवामी लीग और जातीय पार्टी। अवामी लीग बहुत बार पूछा गया कि अवामी लीग किस देश की राजनीतिक पार्टी है? हाँ अवामी लीग कहाँ? बांग्लादेश। अवामी लीग बांग्लादेश, अवामी लीग। हाँ नेपाल में भी द्विदलीय है, नेपाल में भी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी। और नाम है तो याद करने की जरूरत नहीं। हाँ चीन के याद नहीं करना है, चीन कम्युनिस्ट पार्टी एक दलीय है। कैसा है? श्रीलंका में द्विदलीय है। हाँ यूनाइटेड नेशनल पार्टी और फ्रीडम पार्टी, यूनाइटेड नेशनल पार्टी और फ्रीडम पार्टी। बहुत बार पूछा हुआ फ्रीडम पार्टी किस देश की राजनीतिक पार्टी है? श्रीलंका। हाँ हाँ लगता है कि अफ्रीका में शायद भी होगा फ्रीडम। हाँ है अफ्रीका में, वो एकांता फ्रीडम पार्टी है। तो बोलेगा श्रीलंका में यूनाइटेड नेशनल पार्टी और फ्रीडम पार्टी। अफ्रीका के पार्टी, श्रीलंका के पार्टी राजनीतिक पार्टी का नाम क्या था? श्रीलंका के यूनाइटेड नेशनल पार्टी और फ्रीडम पार्टी। श्रीलंका की यूनाइटेड नेशनल पार्टी और फ्रीडम पार्टी। दक्षिण अफ्रीका में एक ओकरे नाम पे है नेशनल पार्टी और इकांथा फ्रीडम पार्टी। 2 को याद रखना है। उसमें से एगो हटा दिया, एगो में जोड़ दिया। देखिए श्रीलंका में से जो है ना एगो शुरू वाला हटा दिया और उसमें एकांका जोड़ दिया खाली। चलिए नेशनल पार्टी और इकांथा फ्रीडम पार्टी, इकांथा फ्रीडम पार्टी अफ्रीका में इकांत। हाँ चलिए कहते यूके में भी तीन गो पार्टी है। कितना है? 3 गो। कंजर्वेटिव पार्टी, लेबर पार्टी और लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। कंजर्वेटिव पार्टी, लेबर पार्टी, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी किस देश का? यूके मतलब ब्रिटेन का। ब्रिटेन का राजनीतिक दल कंजर्वेटिव पार्टी, लेबर पार्टी, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। हाँ सर ये 2 से अधिक हो गया तो बहुदलीय है।
रूस भी क्या है, बहुदलीय है दिया हुआ है। और अब उसे खाली रूस कहेगा, पुतिन बन गया जीवन भर कर लेना, तो जीवन के लिए हाँ 36 साल के लिए, तैयो फिर बहुत एक दलीय के अनुसार आएगा ये। 2036 तक कोई सरकार नहीं गिरेगा ओकर, पुतिन राष्ट्रपुतिन का आजीवन के लिए। चीन का जिनपिंगवा बन गया, और चीन का जिनपिंगवा जीवन भर बन गया। आते हैं रूस वाला, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, रसाज जॉयस और कम्युनिस्ट पार्टी। तो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, रसाज जॉयस और कम्युनिस्ट पार्टी। तो विश्व में पहला कम्युनिस्ट अपनाने वाला देश रूस, दूसरा चीन, कम्युनिस्ट व्यवस्था अपनाने वाला पहला देश रूस, दूसरा चीन। भारत में तो जान ही रहे हैं कि बहुदलीय है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, नाम जगह नहीं दिले था इसलिए कर नहीं दिले, हटा ले हैं। 6 को भी वर्तमान में है राष्ट्रीय पार्टी पहले। हाँ नहीं बहुत सारा के नहीं दिया, मेन फेमस है वो, आप कुछ है, ये है दू गो एक गो है। राष्ट्रीय पार्टी के देना भारत में 6 गो है राष्ट्रीय पार्टी वर्तमान में, पहले 9 गो था, अभी 3 को हटा दिया है। एक ममता बनर्जी वाला के हटा दिया है, एगो आओ एक बसपा के भी हटा दिया है, एगो आओ कोई क्या हटाया है ये वाला शरद पवार वाला। हाँ तो 6 गो है अभी। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कौन देता है? हाँ चुनाव आयोग देता है, निर्वाचन आयोग बोलिए चुनाव आयोग की बात है। भारत में भारतीय जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जाने हैं, मुस्लिम पाकिस्तान में मुस्लिम लीग पीपीपी ट्रिपल पी है ना, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, पाकिस्तान। तो मेन याद रखना है अमेरिका वाला डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिक पार्टी। बाथ पार्टी डेमोक्रेटिक का गधा वाला है, याद रखिए गधा वाला। बाथ पार्टी इराक का, लेबर लिकुड हदास सास इजराइल का, सोशल पार्टी और फ्रेंच वाला तो नाम याद है बस, याद है लिबरल और लेबर ऑस्ट्रेलिया। बांग्लादेश में क्योंकि याद रखना है अवामी लीग और जातीय पार्टी। नेपाल के तो याद रखना, नेपाल जोड़ ले। चीन के याद रखना है, श्रीलंका के याद रखना है फ्रीडम पार्टी, श्रीलंका के, और यूनाइटेड नेशनल पार्टी। अफ्रीका में याद रखना है कि बस खाती इकांथा फ्रीडम पार्टी। यूके में रखा है कंजर्वेटिव पार्टी, लेबर पार्टी और लिबरल डेमोक्रेट पार्टी। रूस वाला में याद रखना है लिबरल डेमोक्रेट पार्टी, रसाद चॉइस कम्युनिस्ट के पार्टी के, कम्युनिस्ट पार्टी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी भारत का है, और मुस्लिम लीग पाकिस्तान पार्टी पाकिस्तान का है। कल का हम लोग का विविध का होमवर्क रह गया, प्रमुख देशों का राष्ट्रीय पक्षी और अंतर्राष्ट्रीय विमान विमान में ज़्यादा नहीं याद रखना है, 5-6 गो सबके नामों पर दिले हैं, ज़्यादा नहीं याद रखना है, इसमें 5-6 गो याद रखना। हाँ शॉर्ट में अगर पूरा कीजिए इंग्लिश में तो आ जाता है, दे दीजिएगा। उसके बाद याद रखना एक और समाचार पत्र तक। हाँ मैं छोटा तो है, ये चीज़ प्रत्येक चीज़ सबको याद होगा आधा ज़्यादा हो गया। स्पीडी पेज नंबर 7, पहला इसरो के बारे में जानना है। किसी के बारे में? इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969। इसरो की फुल फॉर्म भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। मुख्यालय बेंगलोर में, इसरो का मुख्यालय। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष का कार्यक्रम जनक माना जाता है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का या पिता विक्रम साराभाई। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक या पिता विक्रम साराभाई। राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र हैदराबाद।
राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र हैदराबाद, भारतीय सुदूर संवेदी केंद्र देहरादून, भारतीय सुदूर संवेदी के संस्थान देहरादून, भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान भी एजेंसी जगह था पहले वो हैदराबाद वाला। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे? तिरुवनंतपुरम। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम। अब आते हैं सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र हरिकोटा, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र हरिकोटा, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र हरिकोटा। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद। नासा का गठन 1958, नासा का गठन 1958, नासा का गठन 1958। नासा कहाँ के? अमेरिका, जाक्सा जापान, CNSA चीन, ISA इजराइल, हाँ, सुप्राको पाकिस्तान और AEB ब्राज़ील। भारत के है इसरो, अमेरिका के नासा, जापान के जाक्सा, चीन के CNSA, हाँ, ISA इजराइल, ISA। और बाद है रोस्कोमोस रूस, सुप्राको पाकिस्तान, AEB ब्राज़ील। भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट, भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 सोवियत संघ से प्रक्षेपित हुआ था, रूस से। भारत में सोवियत संघ रूस से, यहाँ पे कोरू से हुआ था। भारत में निर्मित एवं भारत में प्रक्षेपित भारत का प्रथम उपग्रह रोहिणी भारत में बना था और भारत द्वारा छोड़ा गया था। रोहिणी को पूछता है कि भारत द्वारा निर्मित है, कृत्रिम नहीं, उपग्रह तो मतलब कृत्रिम में होता है ना, यहाँ से नेचुरल कैसे छोड़िएगा? नहीं, बोला कि पहला भारतीय द्वारा निर्मित, भारतीय द्वारा छोड़ना भी, दोनों। रोहिणी भारतीय बनाया था, भारतीय छोड़ा था। कौन किसको? रोहिणी को। भारतीय बनाया था, भारतीय छोड़ा था रोहिणी को। भारत का पहला मौसम उपग्रह कल्पना, जिसका पुराना नाम है मैटसेट, अब इसका नाम क्या दिया गया? कल्पना। क्या दिया गया? तो पहला मौसम अंतरिक्ष यान मैटसेट, याद रखिए, मैटसेट और कल्पना, मैटसेट और, क्योंकि मैटसेट को क्या का नाम दिया गया है? कल्पना। तो भारत का पहला मौसम उपग्रह मैटसेट, म से मौसम मठ से। अब पूछेंगे मैटसेट का नया नाम क्या है? कल्पना। भारत का प्रथम संचार उपग्रह एप्पल, प्रथम संचार उपग्रह 1980 में गया था, 81 में, 1981 में, 79 में, 81 में गया होगा। एप्पल ना, एप्पल कब गया था? ना 75 में, हाँ 76 ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट 75 है। भारत का पहला संचार उपग्रह प्रक्षेपित हुआ। अरे लूसेंट में ना दिले है। एप्पल गया था 1981। पहला कौन संचार उपग्रह? एप्पल। भारत का पहला संचार उपग्रह 81 में गया। प्रथम चंद्रयान 2008 में, चंद्रयान 2008 में प्रथम चंद्रयान। पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS 03 पृथ्वी का देखने के लिए पहला उपग्रह कौन गया था? हाँ, EOS 03। भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1। प्रक्षेपण यान SLV का पूर्ण नाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। SLV का पूरा नाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ASLV के बस
एगमेनिटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, बस एक जोड़ देना है। हाँ, एक कुछ है एगमेनिटेड या जो भी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। SSLV का पूरा नाम स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। GSLV का जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। हाँ, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। SLV भारत का प्रथम प्रक्षेपण यान है। SLV-3 प्रक्षेपण यान मतलब ले जाए वाला। पहला प्रक्षेपण यान कौन? SLV-3। SLV भारत का प्रथम उपग्रह रोहिणी S1 जो भारतीय द्वारा बना था, भारतीय द्वारा छोड़ा गया था। कौन रोहिणी लगता है कि 1979 में गया है। हाँ, रोहिणी 1979 में, आर्यभट्ट 75 में। SLV-3 को भेजा गया था कब? 1980 में। SLV-3 जो प्रथम प्रक्षेपण यान था ना, SLV-3 उसको छोड़ा गया था कब? 1980 में, 18 जुलाई 1979 को। PSLV का अन्य नाम क्या है? वर्क हॉर्स। PSLV का एक नया नाम क्या है? वर्क हॉर्स। GSLV के माध्यम से अधिक भार वाले उपग्रह को भेजा था। तो GSLV वाला भार में अधिक और SLV वाला के SSLV वाला के छोटा, कम हल्का वाला के। अंतरिक्ष कार्यक्रम पर नाम लोग का। विश्व का अंतरिक्ष युग में प्रवेश भारत में 1957 में। पहला मैट कौन गया था? स्पुतनिक 1 रूस भेजा था। कब? 1957 में। कौन भेजा था? रूस। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत 1962 में। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत 62 में। भारत में अंतरिक्ष विभाग की शुरुआत 72 में, 10 साल बाद। बोलेगा विभाग की स्थापना 1972 में। अंतरिक्ष विभाग की स्थापना किया गया था पहली बार। सॉरी, अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत हुआ था विश्व में 1957 में। पहला विश्व में छोड़ा था रूस, स्पुतनिक 1, और ओकरे 2-3 दिन के बाद या 2-3 महीना के बाद छोड़ा था स्पुतनिक 2। हाँ, रूसी छोड़ा है। अब भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत 1962 में, मगर अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब किया गया? 1972 में। हाँ, प्रथम जानवर लाइका, प्रथम जानवर अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति गागरिन 1961 में वोस्टोक 1 से गया था। वोस्टोक 1 से गया था पुरुष, और वोस्टोक 6 से गया था महिला। वोस्टोक 1 से गया था पुरुष और वोस्टोक 6 से गया था, तो वोस्टोक 1 से गया था यूरी गागरिन, और वोस्टोक 6 से गया था वेलेंटीना तेरेस्कोवा। 61 में 2 साल के अंतर है। 1961 में यूरी गागरिन, 63 में गया है वेलेंटीना तेरेस्कोवा। दोनों वही क्या है। अंतरिक्ष में तैरने वाली प्रथम महिला एलेक्सी लेनेव, यह रूस के है। ये 65 में गया है। 61-63-65 तैरने वाला क्यों? हाँ, तैरने वाला क्या था? तैरने वाला एलेक्सी लेनेव। अंतरिक्ष में तैरने वाली प्रथम महिला, प्रथम व्यक्ति था लेनेव। वो अंतरिक्ष में तैरने वाला पहला व्यक्ति था लेनेव। मगर अंतरिक्ष में प्रथम महिला बोलेगा तो स्वेतलाना स्वित्काया। अंतरिक्ष में प्रथम एशियाई कौन गया था? फाम तुआन पे। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला एशियाई फान तुआन पे। कौन था? फान तुआन पे। अंतरिक्ष में जाने प्रथम भारतीय राकेश शर्मा 3 अप्रैल 1984। अंतरिक्ष में प्रथम भारतीय मूल की प्रथम महिला कल्पना चावला 1997। मगर इसी को कल्पना चावला की मृत्यु देखिए तो 6 साल रहा था अंतरिक्ष में। इसका मतलब 2-3 बार गया होगा का मतलब। तो ठीक। वो तो ठीक है, जन्म जैसे मरा था 3 में ना। चलिए 1962 में जन्म हुआ था हरियाणा के करनाल में। कल्पना चावला का जन्म 1962 में हरियाणा के करनाल में।
अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला सुनीता विलियम्स 2006 में गई थी। 2006 में 2000 सुनीता। तीसरी महिला शिरीषा बांदला। शिरीषा 97/6/2011। 1997 2006 2011। पहला कल्पना चावला, दूसरा सुनीता विलियम्स, तीसरा शिरीष बांदला। पहला गया था 2011 में दे रहा है। देखिए तो अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला कब गई थी? वो हम लोग पता है। चलिए, शिरीषा बांदला 2021 में। शिरीषा बांदला उस अति का नाम क्या था? तो वर्जिन था, जिस अति से गया था। वर्जिन गैलेक्टिक एजेंसी द्वारा भेजा गया था। कल्पना चावला की मृत्यु 2003 में 1 फरवरी 2000। यान का नाम था कोलंबिया। यान का नाम था बोले कि अंतरिक्ष में कब गया था? 1997 में। मर गई थी 1-2-3 में। 1 फरवरी 2003। 1 फरवरी 2003 में। सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाला कृष्णा कोच 328 दिन। 2020 में। प्रथम अरे ही था सुनीता विलियम्स था 195 दिन। कृष्णा कोच प्रथम मानव रहित अंतरिक्षयान लूना 16 भारत का प्रथम चालक रहित यान लक्ष्य। भारत का प्रथम चालक रहित यान, रहित का मतलब उसमें नहीं रहेगा। हाँ, कौन था? लक्ष्य। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्षयान लूना 9। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला अंतरिक्षयान जिसमें चालक नहीं था लूना 9। लूना अपोलो 11 से उतरा था। अपोलो 11 से उतरा था कौन? नहीं, नील आर्मस्ट्रांग 1969 में। 3 गो आदमी था, जिसमें में से 2 गो उतरा था। एगो पूरी तरह से उतरा था, एक गो रख के भाग गया था। एगो तो उतरबे नहीं किया था, अंदर रह गया था। जो हाल फिलहाल मरा 2 साल पहले। नमक को तो था, भुला रहे उतर ना एल्ड्रिन का तो अलग है। चंद्रमा पर रखने वाला प्रथम व्यक्ति था नील आर्मस्ट्रांग 21 जुलाई 1969 को। चंद्रमा पर प्रथम मानव पहुंचने प्रथम अंतरिक्षयान अपोलो 11। लूना 9 गया था पहले, और उसमें आदमी अपोलो 11 गया था, उसमें 3 आदमी था। कितने आदमी? 3, जिसमें में से एक उतरा था पूरी तरह से। हाँ, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश अमेरिका। चंद्रमा पर प्रथम मानव भेजने वाला देश अमेरिका। प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक डेनिस टिटो। प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक डेनिस टिटो। पर्यटक साथे जाता घूमने वाला, कोई को लेके जाता है। पर्यटक कौन था? यूएसए का था। कहाँ के? पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक था अनुशे अंसारी। मूल थी ईरानी मूल की, अमेरिकी नागरिक थी। ईरानी मूल मतलब जन्म हुआ था ईरान में, मगर पला बड़ा पूरी तरह से कहाँ से? अमेरिका में। तो अनुशे अंसारी पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक अनुशे अंसारी। मंगल पर उतरने वाला प्रथम यान वाइकिंग 1। प्रथम मंगल पर पहुंचने वाला प्रथम यान वाइकिंग 1। मंगल पर पहुंचने वाला प्रथम यान वाइकिंग 1। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम यान स्पुतनिक 1। दुनिया के सबसे शक्तिशाली दूरबीन जेम्स वेब टेलीस्कोप अमेरिका द्वारा तैयार किया गया था। हाँ, जेम्स वेब। ये नहीं बनाना है, ये नहीं बना होगा जेम्स वेब। इन्हें लगता है 2 साल पहले बना है। भारत की पहली महिला अंतरिक्ष वैज्ञानिक सविता रानी। प्रथम महिला अंतरिक्ष वैज्ञानिक है भारत की पहली महिला अंतरिक्ष वैज्ञानिक सविता रानी। कौन था? रानी। अब चंद्रयान से कुछ संबंधित है। चंद्रयान के लिए भारत का पहला मिशन था चंद्रयान
22 अक्टूबर 2008 को गया था। चंद्रयान कब गया था? 22 अक्टूबर 2008 को। प्रथम चंद्रयान कब गया था? कौन भेजा था? इसरो। कौन भेजा था? पहुंचा था 14 नवंबर 2008 को। 14 नवंबर 22 अक्टूबर को 8 दिन है, 14 दिन, 22 दिन लग गया था जाए में। कितना दिन है? प्रक्षेपण स्थल कहाँ से? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र हरिकोटा, श्रीहरि। उस यान नाम था PSLV-11, PSLV-C11, PSLV-C11, PSLV। हाँ, प्रथम चंद्रयान का। उसका अध्यक्ष था जी माधवन। उस समय कौन था? जी माधवन। जी दूसरा के समय कौन था? के सिवान। दूसरा के समय के सिवान। हाँ, असफल हो गया था। पानी का पता लगा के भेजा था पहल का। पानी का पता लगा के पहल का जो चंद्रयान 2008 था ना, वो पानी का पता लगा के भेजा था। इसके सफलता के बाद रूस, अमेरिका, जापान के बाद भारत चंद्रमा की सतह पर भेजने वाला देश चौथा था। चौथा देश चंद्रमा पर भेजने वाला भारत के स्थान है चौथा। चंद्रमा पर भेजने वाला चौ से चंद्रमा, चौ से चौथा, चौ से चंद्रमा, चौ से फर्स्ट में गया था मंगल पे, पहला पहुंचाने वाला भारत। चंद्रमा पहला भेजा था अमेरिका। चलिए चंद्रयान 2 के बारे में आ लेते। चंद्रयान 1 22 अक्टूबर 2022 को 22 अक्टूबर 2008 को गया था। 14 नवंबर 2008 को पहुंचा था। इसके समय PSLV-C11 था पहला में। इसके अध्यक्ष थे जी माधवन। ये इसमें पानी का पता लगाया था। और उसके बाद क्या बचा था भाई? तब पानी का पता। इसका केवा देश बना था? चौथा देश। केवा बना था? PSLV-C11। PSLV यान का नाम जिसे गया था ना, उसे C11। अब चंद्रयान 2 22 जुलाई, वो भी 22 अक्टूबर के, ये भी 22 तारीख के, 22 जुलाई 2019 भेजा। कौन? इसरो। चंद्रमा के कक्षा में प्रवेश किया 20 अगस्त 2019 को। प्रक्षेपण स्थल कहाँ था जहाँ से भेजा गया था पहले का? वहीं पे ये था GSLV-M1 मार्क 1, GSLV मार्क 1। वो था PSLV-C11। हाँ, इसके अध्यक्ष थे के सिवान। दूसरा दूसरा चंद्रयान के सिवान। चंद्रयान 2 के महत्वपूर्ण 3 हिस्से थे: ऑर्बिटर, लैंडर, रोवर। ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। लैंडर को विक्रम कहा जाता है। लैंडर को विक्रम कहा जाता। और रोवर को प्रज्ञान नाम दिया था। यह मिशन असफल रहा क्योंकि चंद्रमा के 2.1 किलोमीटर पहले यह संपर्क टूट गया था। अब आते हैं नहीं, गिर गया था अचानक। जितना धीरे उतरना चाहिए था ना, उतना गति कम नहीं कर पाया, नीचे गिरा तो टूट गया। हाँ, तो थोड़ा मोड़ा होता है। अब आते हैं मार्स ऑर्बिटर MOM। मंगल के लिए भारत का पहला मिशन मंगलयान, जो 5 नवंबर 2013 5 नवंबर 2013 MOM छोड़ा। कौन? इसरो। पहुंचा कब? 24 सितंबर 2014। 24 सितंबर 2000। हाँ, 5 नवंबर 2013 को गया था और पहुंचा था 24 सितंबर 2000। कितना दिन महीना लग गया? 1 साल 2 महीना और मतलब 14 महीना लग गया हमसे पहुंचे। यार दूरी, मंगल की दूरी बहुत ज़्यादा ना। सॉरी हाँ, कम लगा। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 9 महीना के आसपास में लगा। हाँ, 9 महीना के आसपास में, 9 से 10 महीना। प्रक्षेपण स्थल वहीं से तो छुटबे करता है। हाँ, सतीश धवन केंद्र से। एक का नाम था PSLV-C25, C25। PSLV सब में PSLV जोड़ ले तो पहला में C11, दूसरा में मार्क 1 और तीसरा में C25। सॉरी हाँ, दूसरा में GSLV है। हाँ, दूसरा में GSLV है। पहल का चंद्रयान में मार्स ऑर्बिटर में है PSLV। इसके अध्यक्ष राधा कृष्णन था। इसके जो था मार्च 2013 में राधा कृष्णन। कौन थे? राधा कृष्णन। हाँ ना के राधा कृष्णन। रॉसमॉस, नासा और यूरोपीय संघ एजेंसी के बाद
मंगलयान पर सफल उपग्रह भेजने वाला देश चौथा देश, मगर एक बार में भेजे वाला पहला, एक बार में भेजे वाला पहला, मगर चौथा देश बना था चंद्रमा पर भी और मंगल पर भी चौथा देश। हाँ, भारत एशिया का पहला देश जो मंगल पर ग्रह पर उपग्रह का सफलतापूर्वक भेजा था। ये बहुत एक बार इसको और हाँ पेज है हम लोग का कल का पेज नंबर 8 पर्यावरण पारिस्थितिकी प्रदूषण, ये भी चैप्टर अच्छा है।